हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2024-2025, तो जिसमें हमने पीवाई की सीरीज स्टार्ट की है। सीडीपी और आपका जो सीडीपी कह लीजिए या टीचिंग मेथोलॉजी कह लीजिए या ईवीएस का जो सेक्शन है, मतलब 60+2 मतलब 80 नंबर के जिम्मा मेरे नाम है। मतलब मैं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा। किसी भी टीचिंग एग्जाम की ईवीएस हो और सीडीपी हो, आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस के 20 क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे किसमें, केवीएस पीआरटी में। ये पेपर है 22 फरवरी का, जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका सीडीपी मैंने करा दिया है, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दी है। अब ये मॉर्निंग शिफ्ट का ईवीएस का सेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 161 से। Below are two statements. Choose the correct answer from given options. Statement 1, food is a fuel for our body. Statement 2 है, in our body food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. बताना है आपको कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और उष्मा उत्पन्न होती है। पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, या पहला दूसरा गलत है, पहला सही है। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका 161 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 161 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। 1 इज द राइट आंसर। कथन 1 और 2 दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 162 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्लास्टिक? प्लास्टिक के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही से है? प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक अ सिंथेटिक फाइबर। सेकेंड, all plastics have the same type of arrangement of units. Third, all plastics have linear arrangement of units. Fourth, all plastics have cross-linked arrangement of units. बताना है कि कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। बताइए जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है 162 का ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर 1 1 1 1 1 क्या है? संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। अब आपको ये जब प्लास्टिक के बारे में पढ़े रहेंगे तब आप कर पाएंगे। चलिए 63 पे आ गए। मैच द फॉलोइंग। एक तरफ प्लांट के जो कौन कौन से डिसीज होते हैं वो दिया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसफर होते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट, मोसेक ऑफ ओकरा, साइट्रस कैंकर। बताइए जल्दी से, आपको बताना है कि किससे फैलते हैं ये। तो हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए कि पादप रोग, गेहूं का जो रस लगता है वो किसके कारण लगता है? भिंडी की पीत, नींबू कैंसर। बताइए 163 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 163 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। जब आप सेकंड में जाएंगे तो सेकंड है ए का थर्ड। गेहूं का रस्ट क्या हो जाएगा? वाई एवं बी से पहुंचता है। ठीक है, और बी का सेकंड भिंडी की पीत केवल वायु से होती है। और नींबू कैंसर जो होता है, नींबू कैंसर जो होता है, सी का पहला हो जाएगा, कीट से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 164 पे आ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? चूज द करेक्ट आंसर। A. Microorganisms are found in the marshy lands but not in the desert. B. Microorganisms are found in the bodies of organisms including human beings. C. Microorganisms like algae cannot live alone. D. Microorganisms cannot live in cold environment. आपको बताना है कौन सा सही है। केवल ए, केवल बी, ए सी बी डी। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन आपके सामने है। 163 का आपको ऑप्शन बताना है। 164 का 164 का राइट आंसर आपको बताना है भैया। 164 का जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा 2, केवल बी। मतलब सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं 165 पे आ गए। थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। Plants contain nearly 90% of water. Nutrients dissolved in water are transported only up to the roots of the plant. C. Nutrients dissolved in water protects the crop from both frost and hot air currents. D. Fields do not have to be watered regularly to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. बताना है। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है कि पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है। जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। डी है, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है। तो बताना है आपको। तो 65 है, 65 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 165 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। सेकंड क्या है भैया?
जल में AC, केवल A और C सही है, मतलब पौधों में लगभग 90% जल होता है और जल में घुले हुए पोषक तत्व तो फसल के पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं भैया आप। 166, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। Excessive use of fertilizers led to increase in the crop production and also increase the fertility of the soil. B. We should use fertilizers instead of organic manure to maintain the fertility of soil. C. Field should be left unsown for some time between plantation of two crops. D. Manure increases the soil's composition and its water retention capacity. बताइए कौन सा सही है इसमें से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही आंसर दीजिए। आपके सामने है, आपको इसको आंसर देना है, आपको देखना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, हिंदी के भी ऑप्शन देखिए और आपको जवाब देना है। बिल्कुल मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूं आपको। मैं पढ़ के सुना दूंगा, आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, आपको समझ में आएगा चीजें। बाकी मैं तो ऑप्शन आपके सामने रख ही रहा हूं। तो 166 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। मतलब केवल सी, दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलिए 167 पे चलते हैं। Why do potted plants die due to overwatering? Because water becomes acidic, because water become basic, because the atomic structure of water gets changed, fourth because roots are unable to respire. बताना है आपको 167। गमले में लगे हुए पौधे ज्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं? बताइए जल्दी से। आपके पास ऑप्शन है, 167 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती, ठीक है। क्या? क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती। आगे चलते हैं। सपोज यू आर स्टक इन अ स्टॉर्म कैंपेन बाय लाइटनिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस यू टेक इमीडिएटली? गेटिंग आउट ऑफ द कार और बस, टेकिंग शेल्टर अंडर अ बिग ट्री, गेटिंग इनसाइड अ बिल्डिंग, टेकिंग शेल्टर इन एन ओपन गैराज। बताइए कि अगर आंधी तूफान आ जाती है, फंस गए हैं, तो जिसमें बिजली भी गिर रही है, तो आप क्या करेंगे? बताइए। 168 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 168 का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। किसी इमारत को अंदर ले जाना, ठीक, किसी इमारत के अंदर चले जाना, किसी बिल्डिंग के अंदर आप चले जाइए। 169 है। Below are two statements. Choose the correct answer from the given options. Statement 1, polar bears walk fast to keep themselves warm. Second, polar bears rest often to avoid getting overheated. कौन सा स्टेटमेंट सही है? हिंदी में पढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ध्रुवी भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं। ध्रुवी भालू खुद को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। बताइए। तो 169 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, 169 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वन 160 का राइट आंसर आपका क्या होगा, आपको बताना है भाई। वन 169 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। कथन एक गलत है, परंतु कथन दो सही है। ध्रुवी भालू खुद को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं, और पहला गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं 170 पे। Following are the parts of alimentary canal. Choose the correct answer with the help of given codes. Salivary gland, pituitary gland, buccal cavity, small intestine. निम्न में से आहार नली के भाग कौन से हैं? आपको बताना है। लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मुख गुटिका, क्षुद्रांश। जल्दी से बताइए। 170 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्या है? ए, सी और डी, मतलब मुख गुटिका और क्षुद्रांश, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में कहते हैं बकल कैविटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। 171 पे चलते हैं। डैश इज अ प्लांट हैविंग कलरफुल लीव्स एंड इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू नो वेदर द सॉइल ऑफ अ फील्ड इज वेट और ड्राई। तुलसी, मारीगोल्ड, कार्टन, चाइना रोज। एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी। आपको बताना है। तुलसी, गेंदा, क्रोटेन, गुड़हल। 171 का राइट आंसर थर्ड इज द राइट आंसर। क्या? तीसरा, प्रोटीन। 172 पे चलते हैं। सुनीता विलियम्स टोल्ड फ्यू थिंग्स अबाउट द स्पेस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
can't stay at one place. Water also does not stay at one place. Hair always remain down. Paper also does not stay at one place. बताना है आपको कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के बारे में कुछ बातें बताई थी, इसमें से राइट आंसर आपको चुनना है। तो 172 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। मतलब ए बी डी एक जगह टिक नहीं रह सकते, पानी एक भी जगह नहीं टिकता रहता, कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहता। 173 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड अप ऑफ ड्राइड कार्ड? बीन, ढोल एंड जल तरंग, तांबा, बीन एंड ढोल, बीन, तांबा एंड खंजेरी, बीन, ढोल एंड खंजेरी। बताइए कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? 173 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या थर्ड इज द राइट आंसर? बीन, तुबा और खंजरी, बीन, तुबा एंड खंजरी। चलिए 174 पे आ गए हम लोग। Children of Holgundi village of Karnataka formulated a panchayat to remove the shortage of water. At present, this panchayat is famous by which name? रंग संघ, भीमा संघ, भीष्मा संघ, अर्जुना संघ। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया, तो वो किस नाम से प्रचलित है? तो इसका बहुत राइट आंसर आपको बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है क्लास 5th का। तो 174 का राइट आंसर आपको बताना है, तो 174 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ईवीएस का सेकंड हो जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर। क्या? भीमा संघ। 175 पे चलते हैं। देयर इज अ प्लेस ऑफ इन इंडिया वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर इन पर्टिकुलर मंथ्स। दिस प्लांट्स कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स। इन विच स्टेट इज दिस प्लेस लोकेटेड? फूलों की घाटी कहाँ? उत्तराखंड। सीधी सी बात है भैया, एक आंसर में इसको जवाब दे देना है। 176 पे चलते हैं। बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। लेखा इज द सेम ऑफ अ प्लेस विच इज यूज्ड फॉर कीपिंग शीप एंड गोट्स। The walks of लेखा are prepared by keeping stones and rock on one another. बताना है कि जो लेखा है भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनती हैं। बताना है आपको। इसका राइट आंसर 176 का 176 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। पहला क्या है? मतलब कथन एक और दोनों सही हैं। लेखा जहाँ पे भेड़ बकरियों को रखा जाता है लेखा बोलते हैं, और लेखा की जो दीवारें होती हैं और पत्थरें होती हैं वो चट्टानों को एक दूसरे से रखकर बनाया जाता है। आगे चलते हैं 176 पे 177 पे। द वर्क ऑफ फायरमैन फायर एक्सटिंग्विश पर्सन इज टू ब्रेक द फ्लो ऑफ एयर, रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, इंक्रीज द फ्लो ऑफ एयर, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। को बताना है ये फायरमैन आगे बुझाने वाले का कार्य है। बताइए जल्दी से। तो 177 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। मतलब ए और बी, ए और बी, वायु का प्रवाह काटना और ईंधन के तापमान को कम करना। ठीक है। 178 है क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉरेस्ट? जंगल के बारे में कौन सा सही है? इट इज अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स ओनली। इन इट ट्रीज फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर फॉलोड बाय हर्ब्स एंड द लोवेस्ट लेयर ऑफ वेजिटेरियन मेड बाय श्रब्स। फॉरेस्ट कीप on growing and changing but they cannot regenerate on their own. Forests are the lifeline for the forest dwelling communities. बताना है कि वनों के बारे में क्या सही है, आपको बताना है। 178 का राइट आंसर आपको बताना है, तो 178 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं 179 पे। Which of the following statement is false? The people who can neither speak or hear explain their words to the others through actions. Second है, the people who can neither speak nor hear understand what the other person is saying by studying their lip movements. The people who can neither speak nor hear like everyone cannot be admitted in a government school. The people who can neither speak nor hear like everyone can be admitted in special types of school. आपको बताना है कौन सा गलत है, इसमें कथन गलत है भैया। 179 पे इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड कथन आपका गलत है कि सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल दिया जा सकता है भाई। 180 आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन फीचर्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स के बारे में, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक द शेप ऑफ स्पाइन्स। फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस प्लांट इज यूजुअली कैरी आउट बाय लीव्स। सी है, roots of most desert plants go very deep into the soil for absorbing water. Only A, only B, AB, AC, BC कौन सही है? मरुस्थलीय पौधों की निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में सही उत्तर का चयन करना है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों के रूप ले लेती हैं,
नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पत्तियों में होता है। सी, अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्या है, ए और सी सही है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों के रूप ले लेती हैं और अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी के बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। हमारा जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था 22 फरवरी का, उसको हम लोगों ने कर लिया। अब हम 22 फरवरी की मतलब इवनिंग शिफ्ट का पेपर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे भाई बहन कि आप एक महारत हासिल कर लेंगे, ठीक। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।